अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद माजिद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए, लेकिन बलदियाती इंतखाबात क्या हुए, ऐसा लगा कि कोई धांधली का इतना बड़ा पटारा खोल दिया गया है वहां पे कि हालात सोच रहे थे लोग, कि कराची के लोग सोच रहे थे हमारे कुछ हालात बेहतर होंगे। अब बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, हमारे मसाइल हल होंगे, लेकिन बलदियाती इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल बन रही है धांधली के बाइस, इलेक्शन कमीशन की खास तौर पर नाअहली के बाइस, और सिंध गवर्नमेंट ने जो रोल प्ले किया है और वहां के जो सरकारी अफसरान और इदारों ने रोल प्ले किया, उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है। एक जानिब तो जमात इस्लामी मुल्क भर में जो है वो मुजाहिरे रोजाना की बुनियाद पर अब कर रही है। खवातीन विंग हो उनका और दीगर विंग्स हो, उनके सियासी विंग हो, ट्रेडर विंग हो, हर शहर में मुजाहिरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। एक जमात इस वक्त बड़े सुकून से बैठी है और उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो के दौर में भी माशाल्लाह से आपको पता है पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं जीती थी कराची में। कराची में कभी भी कराची की अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन तारीख में पहली बार बिलावल भुट्टो ने इतना जबरदस्त काम कर दिया, कोई ऐसे काम कर दिए जो कि जमीनी तौर पे, जमीनी हकाइक के तौर पे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन शायद पता नहीं किसको नजर आ गया कि कराची की अवाम में सबसे ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी को देती। एक अजीब सी सूरत हाल बनी है। इतना बड़ा जब अवामी जज्बात, अवामी राय के खिलाफ आप इतने बड़े ब्लंडर करेंगे तो फिर अवाम बददिल हो जाएगी। पहले ही इस इलेक्शन में 10% लोगों ने निकल के वोट दिया और अक्सर लोग नहीं निकले, तो उसके बावजूद अब जो लोग निकले भी हैं, आप उनके वोट्स का इस तरह से तमस्खुर उड़ाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में इस मुल्क में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल होगा। आज की जो खबर है जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि जमात इस्लामी जो बड़ी पीपल्स पार्टी की एंटी जमात समझी जाती थी, उसकी जानिब से ऐसे इशारे मिले हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो काम करने पर कुछ आमादगी जाहिर कर रहे हैं। सेनेटर सईद गनी ने भी आज ये बात बरमला तौर पे कही कि जी तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं, हम जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी मुजाहिका खेज क्या बात हुई कि शहर के दो हिस्से कर लिए जाते हैं, शहर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक का मेयर जो है वो जमात इस्लामी का हो जाए, एक का पीपल्स पार्टी का हो जाए। और भाई कोई तो ख्याल कर लें, कोई तो आइन कानून, कोई चीज का तो आप लोग ख्याल कर लें। आप लोगों को कोई शर्म हया ही नहीं रही। आपने 71 में भी यही तमाम तर सूरत हाल पैदा की थी, इधर तुम उधर हम। तो आप लोगों का अभी तक ये दिमाग में जो खन्नास है ये क्या खत्म नहीं हो रहा आपके? भाई इलेक्शन हुए हैं प्रॉपर तौर पे, उस पे सबसे पहले तो आप ये बताएं जी इतनी धांधली क्यों हुई? 10% के टर्नआउट के साथ इलेक्शन हुए और उसमें इतनी ज्यादा वीडियोज, इतने ज्यादा मामला निकल आए, तो क्या ये इलेक्शन अब इस सूरत हाल में, क्यों ये सूरत हाल रह गई है कि इन इलेक्शन को माना जाए और आगे चला जाए, जबकि हर जमात जो है अपने अपने तौर पर कह रही है जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी मैं समझता हूँ अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था कि जी ईवीएम वोटिंग मशीन आ जाए, ये ठप्पा सिस्टम खत्म होना चाहिए। कब तक हम इस ठप्पे सिस्टम को चलाएंगे? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी देखने में नहीं आया कि जो जमात हारती है वो ये कहती है कि जी इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मुखालिफ जो है वो तहरीक चलाई तो इसलिए इन्हें वोट पड़ेगी। कोई भी ये नहीं कहता जी इलेक्शन में धांधली हो गई। देखिए नैरेटिव्स में धांधली की लोग बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन में वोटिंग वाले दिन अवाम जिसको वोट डाल के जा रहे हैं, डब्बे में से उसका वोट ही ना निकले तो फिर क्या इलेक्शन रह जाता है? फिर मजेदार सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 सीटें थी, अब वो बढ़ के जो है वो 45 हो गई। 5 सीटें जो है रिकाउंटिंग में बढ़ चुकी हैं अब तक। और फिर मजे की बात यह है कि जमात इस्लामी के जो हाफिज नईमुर रहमान साहब है, उनकी जानिब से सेनेटर सईद गनी के साथ खड़े होकर बयान आया, जो कि पूरे मुल्क में मुजाहिरे भी कर रहे हैं एक जानिब, लेकिन अब उनकी जानिब से बयान आया है कि जी ये रिकाउंटिंग से तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब जमात इस्लामी अपनी सीटें हारती जा रही है, पीपल्स पार्टी हारती जा रही है और तहरीक इंसाफ की सीटें ज्यादा हो रही हैं, तो अब उन्हें लग रहा है जी रिकाउंटिंग से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये कोई मसाइल का हल नहीं है जी रिकाउंटिंग। अरे भाई अब जब रिकाउंटिंग से रिजल्ट ही चेंज हो रहे हैं पूरे पूरे, तो आप कैसे कह सकते हैं मसाइल का हल नहीं है? तो अब देखना होगा कि कौन सी ताकतें हैं जो इन दोनों जमातों का इत्तेहाद करवा रही हैं। तमाम पाकिस्तानियों को इस तमाम तर सूरत हाल का तो खैर पता ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई तो होश के नाखून लिए जाएंगे इस तमाम तर सूरत हाल में और अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा। कहीं ना कहीं आके तो आप रुक जाएं। मुल्क दिवालियापन की जानिब जा चुका है तकरीबन। आप अनाउंस बेशक उसको ना करें, आप बेशक डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दें और एलसीज ना खोलें, और बिजनेस कम्युनिटी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है और कराची के बलदियाती इंतखाबात किसी भी तौर पे इस मुल्क और कौम के और खास तौर पर कराची के लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुए, उल्टा इसका नुकसान ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। जमातें भी, मुक़्तदर हल्के भी और तमाम लोग कुछ होश के नाखून लेंगे और अवाम की जो राय है उसको मुकद्दम रखें। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।